सुप्रभात। साहब जी की वंशावली। साहब जी की वंशावली। ठाकुर महाराज सिंह जी के 3 पुत्र एवं 1 पुत्री हुई। ठाकुर जगदीश सिंह जी, ठाकुर भारत सिंह जी, ठाकुर त्रिभुवन सिंह जी। तो सबसे बड़े ठाकुर जगदीश सिंह जी के फिर 3 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हुई, जिनमें सबसे बड़ी पुत्री श्रीमती राधा देवी जी 1902 में, फिर ठाकुर राम सिंह राणा जी 1908 में, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी 1910 में, ठाकुर शिव सिंह जी 1914 में और श्रीमती सत्य देवी जी 1918 ईस्वी में पैदा हुआ। तो ये परिवार राणा जी का इस तरीके से उनकी वंशावली चली। आपके पितामह का नाम ठाकुर महाराज सिंह जी था। आपकी काश्तकारी ग्राम करसा मौजा और सिर जिला फर्रुखाबाद में 950 बीघे की 60-70 भैंसें में लगभग 200 गायें थी। खेती के लिए 22 हल थे। ठाकुर महाराज सिंह जी को घुड़सवारी का शौक था। गर्मियों में आप रथ पर चलते। आपने उर्दू व फारसी की शिक्षा घर पर ही ग्रहण की। एक मौलवी साहब घर पर पढ़ाने आते थे, जैसा कि आमतौर पर रईसों के बच्चों की पढ़ाई का ढंग था। कानून में आपकी बहुत रुचि थी। आप कानून के बहुत अच्छे जानकार रहे। उस समय तहसील तिरवा स्टेट में थी। आप तहसील आते तो घोड़ा वहीं तहसील के सामने छोड़ देते। तहसील व इजलास में आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी। आपके बैठने की कुर्सी तहसीलदार साहब की कुर्सी के पास रखी जाती। आपके 3 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम ठाकुर जगदीश सिंह जी, दूसरे पुत्र का नाम ठाकुर भारत सिंह जी एवं तीसरे पुत्र का नाम ठाकुर त्रिभुवन सिंह जी था। ठाकुर जगदीश सिंह जी कृष्ण भक्त थे। एक बार की घटना है कि अरवल स्टेशन के पास आकिन स्थित राजा साहब की कोठी के कमरे में वह अकेले थे। दूसरे कमरे में ठाकुर नवाब सिंह तिजलापुर वाले थे। आपके मन में ख्याल आया कि गीता पढ़ने से क्या फ़ायदा, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं और बड़ी गिलानी पैदा हुई। इसके बाद भजन गाना आरंभ किया कि दया की नज़र से किनारे लगा दो, भंवर में किश्ती हमारी का नहीं। तो बड़ा आनंद आया भजन में। इसी समय आपने देखा कि एक 5-6 साल का सुंदर बालक केवल एक सूत की करगनी बांधे बिल्कुल नग्न घुंघरारे बालों वाला एक बांसुरी लिए हुए दिखलाई दिया। जब आप उस बालक के पीछे चले तो वह सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया। आप भी उस बालक के पीछे पीछे छत पर चले गए, किंतु ऊपर जाकर वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। तब आपको भान हुआ कि वह बालक और कोई नहीं परंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो परम पूज्य साहब जी महाराज ने पिताजी से पूछा कि यह घटना कब की है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 13-14 साल पहले की बात है। आपके जिह्वा से हर समय भगवान का नाम उच्चारित होता रहता। घर में कृष्ण भक्ति की परंपरा थी। सब परिवार के लोग इसी रंग में रंगे थे। ठाकुर जगदीश सिंह जी गीता की पुस्तक सदैव अपने बैग में रखते थे। इसी बैग में एक छोटा सा हुक्का भी रखते। एक बार चलम से कुछ आग लग गई। आपने देखा कि गीता की पुस्तक जल गई, परंतु श्री कृष्ण भगवान की फोटो बिल्कुल साफ बच गई। धन्यवाद।